था। डॉली ने कहा वो इसके छोटे छोटे पीसेस करके बराबर बांट देगी, पर ज्यादा पीसेस वो खा गई। डॉली ने तुम्हें बुद्धू बना दिया, ठीक वैसे ही जैसे डॉग और कैट की स्टोरी में हुआ था। कौन सी स्टोरी में? चालाक लोमड़ी और मीट के पीस वाली स्टोरी में। एक बार एक डॉग और कैट को जमीन पर गिरा हुआ मीट का एक टेस्टी पीस मिला। वो दोनों एक साथ उस पर झपटे और उन्होंने मीट के उस पीस के लिए लड़ना शुरू कर दिया। डॉग ने बाक किया और कहा, ये मेरा मीट है, मैंने ये पहले देखा था। लेकिन कैट चिल्लाई, नहीं, मैंने इसे पहले टच किया था, ये मीट मेरा है। तभी वहाँ से एक चालाक लोमड़ी निकल रही थी। उसने उन्हें लड़ते देखा और उसके दिमाग में एक प्लान आया। अरे वाह, ये टेस्टी मीट तो हर हाल में मैं ही खाकर रहूंगी। तो चालाक लोमड़ी जल्दी से उनके पास गई और लड़ रहे डॉग और कैट को रोका। उसने प्यार से कहा, ओह, ऐसे मत लड़ो दोस्तों, मुझे लगता है मैं ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकती हूँ। डॉग और कैट ने फॉक्स पर विश्वास किया और उसे अपना मीट का पीस दे दिया। चालाक फॉक्स ने मीट को देखा और कहा, ओके, क्योंकि तुम दोनों ने इस पीस को पहले देखा, मैं इसे 2 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर देती हूँ ताकि तुम दोनों इसे खा सको। तो चालाक फॉक्स ने अपने तेज दांतों से मीट को 2 टुकड़ों में काट दिया। अरे ये क्या, एक पीस दूसरे से बड़ा हो गया। फॉक्स ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बड़े पीस को टेस्ट करके तुम्हारे लिए बराबर कर देती हूँ। तो चालाक फॉक्स ने मीट के बड़े पीस से एक बाइट ले ली। उप्स, लेकिन बड़ा पीस अब छोटे पीस से छोटा हो गया। फॉक्स ने फिर से कहा, कोई बात नहीं, मैं इन्हें फिर से बराबर कर देती हूँ। डॉग और कैट ये देखते रहे कि क्या मीट के दोनों पीसेस अब बराबर हो गए हैं। इस तरह से चालाक फॉक्स हर पीस को थोड़ा थोड़ा खाती रही जब तक कि वो सारा खा नहीं गई। उप्स, क्या मैं सारा खा गई? डॉग और कैट को अब चालाक फॉक्स का प्लान समझ आ गया। वो ये कहते हुए भाग गए, मीट के लिए शुक्रिया बेवकूफों, दूसरों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बेवकूफ डॉग और कैट भूखे ही रह गए, लेकिन उन्हें ये लेसन मिल गया कि दूसरों पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा मत करो। सही कहा मिंटू। एक प्यासे कौवे की। हे, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है यार मीनू, मैं अब और बिल्कुल नहीं चल सकता। मुझे यहाँ से थोड़ी दूर पर एक नदी नजर आ रही है, चलो वहाँ तक चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, आ जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं नहीं चल पाऊंगा। यही इंतजार करते हैं, शायद यहीं पानी मिल जाए। ऐसे तो हमें कभी भी पानी नहीं मिलेगा अगर हम थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करेंगे और बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या तुमने प्यासे कौवे की कहानी नहीं सुनी? दोपहर में काफी गर्मी थी और एक प्यासा कौवा आसमान में उड़ रहा था। वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी ढूंढ रहा था और सोच रहा था, काऊ काऊ, मेरा गला काफी सूख गया है, बहुत तेज प्यास लगी है। लेकिन काफी ढूंढने पर भी उसे पानी नहीं मिला। गर्मी से सारा पानी सूख गया था और पानी की एक भी बूंद कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। आखिरकार कौवे को एक पेड़ के नीचे एक घड़ा दिख गया। वो उसके पास गया और ये देखकर खुश हो गया कि उस घड़े की तली में थोड़ा पानी बचा था, मगर अब भी वो पानी उसकी पहुंच से बहुत दूर था। वो दुखी हो
गया कि इतनी मेहनत से उसे पानी मिला और वो उसे पी भी नहीं पा रहा, क्योंकि घड़े की तली तक उसकी चोंच जा ही नहीं पा रही। लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने ठाना कि वो इस पानी को पी कर रहेगा। उसने आसपास देखा कि वो इस समस्या को कैसे हल कर सकता है। तभी उसने देखा कि घड़े के आसपास काफी सारे पत्थर पड़े हुए हैं। फिर उसके दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया। उसने जल्दी से पत्थर इकट्ठे करने शुरू कर दिए और उन्हें एक एक करके घड़े में डालना शुरू कर दिया। जल्दी ही पत्थर नीचे जाने लगे और पानी ऊपर आना शुरू हो गया। कौवा घड़े में पत्थर डालता रहा और जल्दी ही पानी घड़े के बिल्कुल ऊपर तक आ गया। कौवे ने जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझा ली। कौवा पानी पीकर काफी खुश हो गया और ये सीख दे गया कि कोशिश करने वालों की हार कभी भी नहीं होती। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखो और शांत दिमाग से सोचो तो आप अपने सामने आने वाली सभी मुश्किलों को हल कर सकते हो। मैं समझ गया। कहानी सुनने के बाद लगता है हमारी सिचुएशन कौवे की सिचुएशन से ज्यादा बुरी नहीं है। हे वेट, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इन पेड़ों पर चढ़कर छलांग लगाते हुए वहाँ पहुँच सकता हूँ। मुझे चलने की जरूरत नहीं, मैं तो एक बंदर हूँ। और सारस की कहानी। ओह, तुम ठीक तो हो? दर्द हो रहा है। तुमने जो कुछ भी किया तुम्हें उसी का फल मिला है। तुम्हारा क्या मतलब है मीनू? मैं तुम्हें फॉक्स और स्टॉर्क की कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक स्टॉर्क और फॉक्स काफी अच्छे दोस्त थे। एक दिन फॉक्स ने स्टॉर्क को डिनर पर बुलाया। प्लीज आज मेरे घर डिनर पर आओ। प्लान के मुताबिक स्टॉर्क फॉक्स के घर पहुंचता है। फॉक्स ने डिनर में यमी और डिलिशियस सूप बनाया, लेकिन फॉक्स एक शरारत करना चाहती थी। चलो इससे थोड़े मजे लेती हूँ। तो फॉक्स ने सूप को एक शैलो सूप डिश में सर्व किया। ये स्मेल तो बहुत यमी है। फॉक्स हंसी और बोली, चलो इसे पीते हैं। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, स्टॉर्क को इस शैलो डिश में से खाने में काफी तकलीफ हुई। वो अपनी लंबी सी चोंच को बोल में डिप नहीं कर पा रहा था। इधर फॉक्स ये देखकर काफी खुश हो रही थी। फॉक्स ने आराम से सूप पी लिया। उसे शैलो डिश से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यमी, यमी, मैंने तो पी लिया, लेकिन तुमने खत्म क्यों नहीं किया? लेकिन स्टॉर्क ने झेपते हुए कहा, ओह यस, वो मेरा पेट भर गया है। फॉक्स ने कहा, गुड, लेकिन खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और फिर वो स्टॉर्क के बोल से भी पूरा सूप पी गई। उस रात स्टॉर्क दुखी होकर भूखे ही अपने घर वापस लौट गया, लेकिन फॉक्स को काफी मजा आया। मजा आ गया, बेचारा स्टॉर्क। कुछ दिन बाद स्टॉर्क ने फॉक्स को अपने घर डिनर के लिए बुलाया। स्टॉर्क ने फॉक्स का फेवरेट सूप बनाया और 2 लोगों के लिए एक नैरो सूप जार में सर्व किया। फॉक्स स्टॉर्क के घर आकर सूप के अरोमा से काफी खुश हो गई। बहुत यमी स्मेल है। जैसे ही उन्होंने डिनर शुरू किया, फॉक्स उस नैरो जार में से सूप नहीं पी पाई। वो स्ट्रगल करने लगी और जार की साइड से ही सूप को चाट पाई, लेकिन स्टॉर्क अपनी लंबी चोंच से जार में से सूप को एंजॉय कर रहा था। स्टॉर्क ने पूछा, तुमने सूप एंजॉय किया? ये बहुत यमी है। फॉक्स को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने जो किया उसे उसी का फल मिला। और फिर फॉक्स भी भूखी ही घर चली गई। तो आप जो करते हो उसका फल आपको भुगतना पड़ता है। जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। ओके।
हाय।